नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी पॉलिटिकल चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ार नियंत्रण की नीति क्यों आरंभ की, इसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। मतलब अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाज़ार नियंत्रण की व्यवस्था को क्यों अपनाया और इसकी क्या विशेषता थी। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड ईयर हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉल्व्ड असाइनमेंट स्टार्ट हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप ह्यूमन राइट्स और पॉलिटिकल साइंस के असाइनमेंट्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके अपने असाइनमेंट की वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हाँ, इसका पार्ट 1 ज़रूर देखें, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अलाउद्दीन खिलजी में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल, बाज़ार नियंत्रण की नीति, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए बाज़ार नियंत्रण आरंभ होने के कारण पढ़ चुके हैं। तो आप पहले वीडियो का पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हम बाज़ार नियंत्रण की विशेषताएं, बाज़ार नियंत्रण के अंतर्गत किए गए सुधार, बाज़ार नियंत्रण के प्रभाव और उपसंहार की चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बाज़ार नियंत्रण नीति की विशेषताएं। बाज़ार नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत 4 प्रमुख बाज़ार थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 बाज़ारों में खंडित किया है। सबसे पहले गल्ला बाज़ार, जिसे अनाज मंडी कहा जाता है, सराय अदल, न्याय का स्थान और कपड़ा बाज़ार, घोड़ों, गुलामों और पशुओं का बाज़ार और सामान्य बाज़ार। ठीक है, 4 बाज़ारों में जो है इसे विभाजित किया गया है। गल्ला बाज़ार, अनाज मंडी। इस बाज़ार का प्रमुख शाहना ए मंडी कहलाता था। इस बाज़ार में वह ही व्यापारी अनाज बेचते थे जो शाहना मंडी के दफ्तर से पंजीकृत होते थे। जो शाहना मंडी था उसमें जो पंजीकृत होते थे वही जो है अनाज बेच सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय शाहना ए मंडी पद के अधीक्षक मलिक काबुल थे। मलिक काबुल जो है इसके अधीक्षक थे। इस बाज़ार का सबसे पहला कार्य खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण करना था। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ है उनका मूल्य निर्धारण करना। प्रशासन की ओर से सभी उपयोगी वस्तुओं के भाव निर्धारित किए गए थे। ठीक है, प्रशासन ने सभी वस्तुओं के भाव निर्धारित कर दिए थे। अनाजों का मूल्य पहले से निर्धारित होने से यदि कोई इसमें फेरबदल करता था तो वह दंड का अधिकारी होता था। ठीक है, दंड का अधिकारी होता था अगर कोई भी जो है उसमें फेरबदल करता था। अब हम पढ़ते हैं सराय अदल, कपड़ा बाज़ार। निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों, अधीनस्थ राज्य तथा विदेशों से आने वाले माल का बाज़ार था। ठीक है, विदेशों से जो माल आता था उसका बाज़ार था ये। विशेष रूप से यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाज़ार था। सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाज़ार था। बरनी ने अपने ग्रंथ तारीख़े फिरोज शाह में बाज़ार नियंत्रण का विस्तृत रूप से वर्णन किया है। किसमें वर्णन किया है? तारीख़े फिरोज शाह। सराय अदल बाज़ार में विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटी, घी, तेल आदि वस्तुएं बेची जाती थी। इसका प्रमुख परवाना नवीस होता था। ठीक है, घोड़ों, गुलामों और पशुओं का बाज़ार। घोड़ों, गुलामों तथा पशुओं का बाज़ार। इस बाज़ार में अलग अलग किस्म के घोड़े, पशुओं और गुलामों की दर तय की गई तथा बिचौलियों को बाज़ार से हटाने का प्रयास किया गया। जो मध्यस्थी लोग थे, बिचौली थे, उन्हें बाज़ार से हटाने का प्रयास किया गया। इसके कारण वस्तुओं के मूल्य में काफ़ी उतार चढ़ाव होता रहता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इस व्यवस्था में पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए। इसमें अलाउद्दीन खिलजी पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ मध्यस्थों को ख़त्म करने में। ठीक है, चौथा बाज़ार सामान्य बाज़ार। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बड़े बाज़ारों के अतिरिक्त छोटी छोटी दुकानों में उपलब्ध वस्तुओं के दाम भी निश्चित किए गए, जैसे शक्कर, मिठाई, फल। छोटी दुकानों में जो उपलब्ध वस्तुएं थीं उनके भी दाम निश्चित किए गए थे। इन सभी खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित थे। ठीक है, पहले से निर्धारित कर दिए गए थे। गेहूं का दाम 7.5 जीतल प्रति मन निर्धारित किया गया था। उस टाइम जीतल प्रति मन में जो है निर्धारण किया जाता था सामान का। भाव निर्धारण के बाद अलाउद्दीन खिलजी के शासन में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। यह उस समय की आश्चर्यजनक बात समझी जाती है। ठीक है, यह उस समय की कैसी बात समझी जाती है? आश्चर्यजनक, कि कभी भी अकाल ही नहीं पड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अलाउद्दीन की बाज़ार व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न विभाग और अधिकारियों की स्थिति। अलाउद्दीन की जो बाज़ार व्यवस्था थी उसमें विभिन्न विभाग और अधिकारियों की स्थिति कैसी है? दीवाने रियासत एक आर्थिक अधीक्षक थे। शाहना ए मंडी बाज़ार अधीक्षक। शाहना ए मंडी किसे कहा जाता था? बाज़ार अधीक्षक को। वरीद या मुनिहर गुप्तचर को कहा जाता था। परवाना नवीस परमिट का अधिकारी होता था। नासिर माप तौल का अधिकारी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बाज़ार नियंत्रण के अंतर्गत किए गए सुधार।
क्या क्या सुधार किए गए? सबसे पहले खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण। बाजार नियंत्रण के अंतर्गत खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण किया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने आवश्यक वस्तुओं संबंधी उपाय किए। अनाज बाजार में केवल निर्धारित मूल्यों पर ही बिकता था। जो मूल्य निर्धारित किए गए हैं उसी पर जो है अनाज बेचा जाता था। वस्त्रों का मूल्य निर्धारण। बाजार नियंत्रण के अंतर्गत क्या किया गया था? वस्त्रों का मूल्य निर्धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वस्त्रों का भी मूल्य निर्धारण किया गया था, जिससे कपड़े व्यापारी संकट में पड़ गए, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया और दिल्ली में रहने के लिए मकान भी दिया। मतलब वस्त्रों का भी मूल्य निर्धारण कर दिया गया था, जिससे कपड़ा जो व्यापारी थे वो संकट में पड़ गए थे, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें प्रोत्साहन भी दिया। ठीक है। पशुओं, दासों, विभिन्न वस्तुओं का मूल्य निर्धारण भी किया गया था बाजार नियंत्रण व्यवस्था। दुकानदारों पर कड़ा नियंत्रण। बाजार व्यवस्था के अंतर्गत दुकानदारों पर कड़ा नियंत्रण किया गया। जो दुकानदार वस्तु का सही मूल्य नहीं लगाता था वह दंड का अधिकारी होता था। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई वस्तु कम तौलता था तो उस वस्तु के बराबर ही उसके शरीर में से मांस निकाल दिया जाता था, जिसके कारण दुकानदार सामान को ठीक ढंग से तौलने लगे थे। ठीक है। मतलब बाजार अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से सुधार आ गया था। करों में बढ़ोतरी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अंतर्गत क्या हुआ था? करों में बढ़ोतरी हुई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन कर लगाए, जिसके अंतर्गत भूमि की उपज का 1/2 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। मतलब 50% जो है कर के रूप में वसूल किया जाता था। बाजार नियंत्रण का प्रभाव। अब हम बाजार नियंत्रण के प्रभाव की चर्चा करते हैं। बाजार नियंत्रण के कारण एक और दुकानों और व्यापारियों को कड़े नियंत्रण के अधीन काम करना पड़ा और उनकी लूट पर अंकुश लगा। जो वह पहले लूटते थे लोगों को, उस पर अंकुश लगा। दूसरी ओर आम जनता को भी इसका फ़ायदा हुआ। ठीक है। आम जनता को भी इसका फ़ायदा हुआ, परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली जरूरी सामग्रियों का सस्ता होना एक महत्वपूर्ण कार्य था, परंतु आम लोगों के जीवन में इससे खुशहाली नहीं थी। आम लोगों के जीवन में जो है इससे खुशहाली नहीं थी, भले ही सामान सस्ता हो गया था। बरनी की यह बात सटीक प्रतीत होती है कि एक ऊँट 1 टके का था। एक ऊँट कितने टके का था? 1 टके का। परंतु टका कहाँ था? अर्थात चीज़ें सस्ती होने पर भी लोगों में उन्हें खरीदने की क्षमता नहीं थी। यह चीज़ें आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थे। अर्थात लोग जो है गरीब थे, उनके पास फिर भी पैसे नहीं थे, जिसके कारण वह मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम पढ़ते हैं उपसंहार। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाजार नियंत्रण था, जिसके अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने बाज़ारों की वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया। बाजार नियंत्रण के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बाज़ारों की वस्तुओं का मूल्य निर्धारण किया, जिससे सिपाही को वेतन देने में आसानी हो सके और कर्ज का बोझ भी ना पड़े। ठीक है। कर्ज का बोझ भी ना पड़े और सिपाही को वेतन मिल जाए, इसलिए जो है बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की गई। परंतु इसके साथ साथ व्यापारियों, जमींदारों, किसानों को अत्यधिक कर देने से तथा मूल्य निर्धारण की व्यवस्था से बहुत अधिक हानि का सामना करना पड़ा। मतलब जो ज़मींदार थे, किसान थे, उन्हें बहुत ज़्यादा कर भी देना पड़ रहा था और जो है मूल्य निर्धारण से उन्हें बहुत ज़्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण, प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक सुधार की व्यवस्था ने आगे आने वाले शासकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के शासन व्यवस्था में सुधार को महत्वपूर्ण माना जाता है। संहार के रूप में हम कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी एक उच्च कोटि के प्रशासक थे तथा आने वाले काल में बहुत से शासकों ने उनकी नीतियों को अपनाया। ये वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।